वरुण जो रात 1 बजे एक छोटे से कस्बे में आया हुआ था, उसकी नजरों से अदृश्य मौत अब उसके पीछे आ गई थी। वरुण उस कर्कश आवाज को सुनकर तेजी से पीछे की तरफ पलटा और दूसरे ही पल वो चिल्लाते हुए जमीन पर जा गिरा। मोबाइल भी उसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरा। वरुण जो वाकई में बेहद हिम्मत वाला इंसान था, जितनी तेजी से वो गिरा उतनी ही तेजी से कलाबाजी लेते हुए वो खड़ा हुआ। कौन है? जो भी है सामने आए। पर अब दोबारा से वहां सन्नाटे के अलावा उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर फोन पर मदन शर्मा चिल्ला रहे थे। हेलो हेलो वरुण, तुम ठीक तो हो? हेलो, तुम मेरी बात सुन रहे हो? वरुण फोन उठाते हुए बोला। हाँ मदन शर्मा जी, सुन रहा हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। जल्दी से वहाँ से निकलो और सुरक्षित स्थान पर पहुँचो। बाहर खुले में घूमना खतरनाक हो सकता है। ठीक है मदन शर्मा जी, मैं आपके घर ही आ रहा हूँ। और अब उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ गया। सुबह के करीब 3 बजे वरुण की बाइक एक बड़ी सी हवेली के गेट के अंदर दाखिल हो गई। मदन शर्मा जो उसके आने का इंतजार कर रहा था, बाइक की आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल चुका था। आओ, जल्दी से अंदर आओ। वरुण दरवाजे के अंदर तेजी से दाखिल हुआ। अच्छा, तो आप हैं मदन शर्मा जी? हाँ, मैं ही हूँ। आओ मेरे पीछे। वरुण तेज कदमों से उसके पीछे चल दिया था। मदन शर्मा हॉल के ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अब एक बड़े से कमरे में आ गया था और वहां से सीधा वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ और शीशे से दूर फैले अंधकार को देखने लगा। मैं हैरान हूँ तुम्हें एकदम सुरक्षित देखकर। पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ही इस मुसीबत का अंत कर सकते हो। पर मुझे तो सिर्फ मुसीबत का एहसास हुआ, मुसीबत तो नजर आई ही नहीं। ये कहकर वरुण फिर दूर अंधकार से भरे आकाश की तरफ देखने लगा था। वो मौत इसी क्षेत्र में घूम रही है, उस तरफ जो दूर जंगल है। ये मौत वहीं से आती है। पर ये है क्या? क्या किसी ने इसे देखा है? नहीं, अभी तो ये किसी को नजर नहीं आई है, पर सुनने में आया है कि एक विशाल शैतानी इंसान है जो बेहद तेज रफ्तार से इंसानों पर हमला करता है और उन्हें चीर फाड़ डालता है। ये बात सुनकर वरुण अपने चेहरे पर अफसोस के भाव लाते हुए बोला। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी कुछ देर पहले मेरे ही सामने एक इंसान को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया, पर एक इंसान को मैं बचाने में कामयाब हो गया था। क्या कह रहे हो? इतनी जल्दी तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने एक इंसान की जान भी बचा ली? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी बात पर। सुबह उस मरे हुए इंसान की लाश के बारे में खबर आप तक पहुंच जाएगी। अच्छा, आपने मुझे पहले इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप मुझे बता सकते थे। और आपका फोन भी बंद आ रहा था। आपने फोन क्यों बंद कर दिया था? मैंने फोन बंद नहीं किया था, वो मेरे हाथ से निकलकर गिर गया था और फिर उसमें खराबी आ गई थी। क्या आप यहाँ अकेले हैं? हवेली में किसी और के होने का एहसास मुझे नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम यहाँ आराम करो, ये तुम्हारा ही कमरा है। हम सुबह बात करेंगे। रात तो बस अब नाम की बची है। ठीक है। मदन शर्मा ने खिड़की पर पर्दा लगा दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर मदन तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। वहीं वरुण अपनी पीठ से बैग उतारकर एक तरफ रखते हुए दरवाजे पर आकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर न चाहते हुए भी वो दोबारा खिड़की पर जाकर पर्दा हटाता है और खिड़की खोल देता है। अब तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आने लगा था। बेवजह खिड़की बंद की हुई है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। वरुण अभी ठंडी हवा का आनंद ले ही रहा था कि उसके कानों में अब एक के बाद एक 3 फायर की आवाज गूंज गई थी। अरे ये गोली की आवाज, ये तो उस तरफ से आई है। पर इतनी रात को गोलियां चला कौन रहा है और किस पर? क्या मुझे अभी इसी वक्त बाहर निकलना चाहिए या पहले मामले को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए? अभी वो इसी बारे में सोच रहा था कि उसे हवेली से काला कंबल ओढ़कर जाता हुआ एक व्यक्ति नजर आया। अरे इतनी रात को हवेली से ये बाहर कौन जा रहा है और जिस तरह से ये छुपकर जा रहा है, ये बात मुझे हैरान कर रही है। अब वरुण ने बिल्कुल देर नहीं की थी। वो खिड़की से नीचे बेहद तेजी से उतरता चला गया और फिर हवेली के गेट के पास आ गया। सामने से जा रहा वो व्यक्ति
तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। वरुण जो पूरी सतर्कता से आगे बढ़ रहा था, अब एकदम से वो नीचे झुक गया और उसी वक्त एक साया उसके ऊपर से होता हुआ आगे की तरफ जा गिरा। वरुण अब तेजी से उस साए के ऊपर कूद पड़ा और उसके दोनों हाथों को पीछे मोड़कर लॉक कर दिया। कौन हो तुम और मुझ पर हमला क्यों कर रहे थे? आदमी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर वरुण के आगे उसकी ताकत किसी काम नहीं आ रही थी। छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो मैं नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और वो आदमी कौन था जो काला कंबल ओढ़कर यहाँ से गया? बोलो। क्या तुम उस शैतान के साथी नहीं हो? नहीं, मैं उसका साथी नहीं हूँ। मैं तो उसका पीछा कर रहा था। अब अपने बारे में बताओ। नहीं, पहले तुम अपने बारे में बताओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले इस इलाके में कहीं नहीं देखा। मेरे बारे में जानने की कोशिश बेकार है। बस तुम इतना जान सकते हो कि मैं यहाँ फैली दहशत को खत्म करने आया हूँ। फिर तो हम दोनों का उद्देश्य एक ही है। मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सच बोल रहे हो या फिर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, कंधे में काफी दर्द हो रहा है। वरुण को अब एहसास होने लगा कि वो युवक जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और कंधे पर हल्के से अपना हाथ जमाया, जिससे उसका दर्द एकदम ठीक हो गया। तुमने तो मुझे पल भर में बेबस कर दिया। कौन हो भाई? मैंने कहा ना, मेरे बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, जो यहाँ से काला कंबल ओढ़ कर गया वो कौन है? पिछले कुछ दिनों से मैं उसे देख रहा हूँ। वो कौन है मुझे नहीं पता। हर बार पीछा करता हूँ, वो गायब हो जाता है। शायद शैतान है। तो तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? तुम्हें तो उस शैतान पर हमला करना चाहिए था। दरअसल मुझे लगा तुम लोग शैतान के सेवक हो और मैं तुम पर काबू पाकर उस शैतान को खत्म करने की योजना बनाने की सोच रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश। और तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से वो काले कंबल वाला व्यक्ति भी निकल गया, वरना मैं पता कर लेता वो था कौन। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ। तुम्हारी वजह से वो मेरे हाथों से निकल गया। चलो आगे देख कर आते हैं, शायद वो हमें नजर आ जाए। पर तुम इन कपड़ों में अगर निकलोगे तो मौत तुम्हें देख लेगी। तुम्हें इस तरह काले कपड़े पहनने होंगे अपने आप को छिपाने के लिए। पर मेरे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं और मैं किसी मौत से नहीं डरता। चलो आओ मेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। रहने दो भाई, जोश में काम करने की जरूरत नहीं है, वरना सुबह तक तुम्हारी लाश भी किसी पेड़ पर लटकी हुई नजर आएगी। वरुण अब थोड़ा सोच में पड़ गया था। वो काला कंबल वाला इस हवेली से निकल कर गया है। इस हवेली से उसका क्या ताल्लुक है? प्रकाश ने एकदम गहरी नजरों से वरुण की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहाँ रह रहे हो? इस हवेली में। ये सुनकर प्रकाश अब एक कदम पीछे हट गया और हकलाते हुए बोला, तुम इस हवेली में रह रहे हो? वरुण उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। हाँ, इस हवेली में रह रहा हूं, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मदन शर्मा ने मुझे बुलाया है। मदन शर्मा ने बुलाया है? ये क्या बकवास कर रहे हो भाई? उन्हें मरे हुए तो 3-4 साल हो गए। वरुण के चेहरे पर अब एकदम से गहरा सन्नाटा छा गया था और उसके जबड़े कस गए थे। अगर मदन लाल शर्मा मर चुका था तो फिर वरुण को किसने बुलाया था? क्या वरुण को उलझाया जा रहा था?